मैंने उसका अध्ययन किया है। और इस तरह की एजेंसियां दुनिया के अंदर आतंकवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। ईडी के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हरक सिंह रावत को अब ईडी ने ही समन भेज दिया है। हरक पर शिकंजा कसने वाला है। पाखरू सफारी रेंज के घोटाले में हरक सिंह रावत से सवालों का जवाब ईडी जानना चाहती है। आखिर जो गड़बड़ी के आरोप लगे, अनियमितताओं के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के सवाल उठे, उन सवालों में कितनी सच्चाई है, इन सब पहलुओं को उजागर करने का नंबर आ रहा है। और अब हरक सिंह रावत को सफाई ईडी के सामने देनी पड़ेगी। क्या आगे कड़ी कार्रवाई होगी? इन तमाम पहलुओं के बीच हरक पहले से ही ईडी को लेकर आक्रामक है। उस एजेंसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ भी ईडी ने छापा मारा। अगर मैं भाजपा में मंत्री होता तो क्या मेरे घर ईडी आती? नहीं आती। मैंने भाजपा छोड़ी और मेरे घर ईडी आ गई। जब मेरे घर ईडी आई थी तो मैंने कहा भैया, मैं तो 6 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हुजूर देख कर भी तुमने आते आते। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ क्या ईडी इनकम टैक्स का नोटिस छापे पढ़ रहे? पढ़ रहे? आगे करो, पढ़ रहे? सिर्फ कांग्रेस के लोग पे। हरक सिंह रावत बार बार रटा रटाया बयान दे रहे हैं कि अगर वो बीजेपी में होते तो क्या ईडी का उनके घर छापा पड़ता? क्या ईडी उन्हें समन भेजती? क्या ईडी का उन पर एक्शन होता? क्या सीबीआई उनसे पूछताछ करती? क्योंकि 14 अगस्त को सीबीआई तकरीबन 2 से ढाई घंटे हरक से पूछताछ कर चुकी है और अब हरक को इस बात की भी शिकायत है कि उनकी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। इस लड़ाई को मैं ईडी, सीबीआई, जेल जाने से, इन सब चीज़ों से डरने वाला लोगों में से नहीं। अगर आप अंदर से मजबूत है ना, दिल से मजबूत है, आपने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भाई जिस तरह कुछ लोग तो खड़े रहे हमारे साथ, प्रीतम भाई, गोदयाल जी, विधायक, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने मनोबल बढ़ाए थे। कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे समय में अगर मैं कांग्रेस में नहीं होता तो क्या ईडी आती मेरे यहाँ? आप सोचो ना। ईडी का दुरुपयोग आपको डराने के लिए था, मुझे रोकने के लिए था, हरिद्वार पार्लियामेंट में रोकने के लिए था और वो उस मकसद में कामयाब हो गए। तो लेकिन वो कामयाब नहीं होते अगर उस दिन पार्टी मेरे साथ खड़ी होती। मैंने शैलजा जी से कहा, मैंने वेणुगोपाल जी से कहा इस बात को कि अगर उस दिन पार्टी मेरे साथ खड़ी होती ना तो हरक सिंह रावत चाहे जेल चले जाता, लेकिन हरक सिंह रावत टूटने वाला आदमी नहीं है। हरक के मन में क्या चल रहा है, इसे लेकर उलझन बनी हुई है। उनकी बहू बीजेपी में जा चुकी हैं और हरक बार बार ये कहते हैं कि अगर वो भी बीजेपी में होते तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन ईडी ने अब समन भेज दिया है तो हरक पर आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी, इंतजार इसका है। ईडी कैसे शिकंजा कसेगी, क्योंकि आरोप तो मनी लॉन्ड्रिंग के भी लगे हैं।